आज सवेरे जल्दी उठ के मैं लग गई थी काम में। ये देखिए मैं ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे कंप्लीट करनी है एक ऑर्डर। ये है स्वीट बॉक्सेस की ऑर्डर जो कि होने वाली है वेडिंग के लिए। नमस्कार, मैं हूँ स्वप्नाली प्रधान। स्वागत है आपका मेरे चैनल टेरेस टू टेबल में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये मेरा बिजनेस व्लॉग, बस जो कि होने वाला है एक बीस स्वीट सेकंड बॉक्सेस झाला. का व्लॉग। और उसमें हम बनाने वाले हैं ढेर सारे स्वीट बॉक्सेस एक वेडिंग के लिए। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल देखा होगा इट्स माय लाइफ विद स्वप्नाली, तो उसमें आपको पता चला होगा कि मेरे 2 कज़िन्स की बैक टू बैक शादी है। तो उसमें से जो मेरी कज़िन सिस्टर है उसकी शादी के लिए हम ये स्वीट बॉक्सेस बना रहे हैं। मेरी मासी ने ये मुझे ऑर्डर दी है क्योंकि उन्हें मेरी जो बनाई हुई मिठाई है वो काफ़ी पसंद आती है। तो यहाँ देखिए ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स घी में भून रहे हैं। और आई जो है वो ड्राई फ्रूट भूनने का काम कर रही है। तो देखिए कितने सारे बादाम ले लिए हैं, काजू ले लिए। तो इन सब की कटिंग करने के लिए मैं आज सुबह जल्दी उठी थी। और हम देसी घी में इसे बना रहे हैं, तो इसका स्वाद तो बहुत ही बढ़िया आने वाला है। और मुझे ना ऐसे सारे ऑर्डर्स करने के लिए बहुत मज़ा आता है। मतलब जिसमें ना दिखने में चीज़ें सुंदर दिखे ना, मुझे वो वाली चीज़ें बनाने में बढ़िया बढ़िया लगता है, यानी बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे आई देखिए इस तरह से ड्राई फ्रूट सारे भून रही है घी के साथ। और हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि बैचेस में चीज़ें बनाते हैं, तो एक के बाद एक दिन भर आज बैचेस बनेगी। तो यहाँ पे ये काम चल रहा है। और आपको मैं दिखाऊंगी किचन में और भी काम चल रहा है, इतना ही नहीं है। तो ये देखिए इतने सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे एक बैच में जाने वाले हैं। इमेजिन करिए कितने ड्राई फ्रूट्स मैंने काटे होंगे। और यहाँ पे हेमा दीदी कट कर रही है खजूर, क्योंकि ये खजूर की मिठाई है। और मैं फिर आ गई हूँ अपने जगह पे वीडियो वगैरह बनाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे मैं कर रही हूँ ड्रेसिंग का काम। जो बोलते हैं ना सुंदर दिखाना है ना हमें मिठाई को, वो ऊपर वाली ड्रेसिंग मैं कर रही हूँ। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। तो मुझे मतलब आपको ये चीज़ बतानी है कि जिन लोगों को बिज़नेस करना है ना, उन्होंने मेरी ये बिज़नेस वाली सीरीज़ काफ़ी फॉलो की है। और उससे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे ऐसे कमेंट्स आए, थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग, कि आपको फ़ायदा हो रहा है। ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। तो ये देखिए इस तरह से हम ऑर्डर्स लेते हैं ना, तब आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ना टाइम अच्छे से कैलकुलेट करना है कि एक दिन में हम कितना बना सकेंगे, उस हिसाब से आपको काम करना है। हमारी जो ये ऑर्डर है वो बहुत बड़ी है और हम ये एक दिन में ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो हम बना रहे हैं 16 किलो मिठाई, और ये मिठाई बनेगी एक दिन में। मिठाई क्या है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। लेकिन जो मेरी मासी है ना, उन्होंने बड़ा सोच के ये मिठाई प्लान की है, क्योंकि ये शुगर फ्री मिठाई है। और ये मतलब बच्चे बूढ़े कोई भी खा सकता है और सबको पसंद भी आएगी। ड्राई फ्रूट से भरी हुई है। और उनके ना कुछ गेस्ट फ़ॉरेन से आने वाले थे, तो वो अपने साथ इन्हें वापस भी लेकर जा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुरंत खाना है, क्योंकि ये बिना फ्रिज के आराम से 15-20 दिन तक ये रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं आप। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट बैच प्रिपेयर होके मेरे पास आ चुकी है। तो मैं ले रही हूँ इस तरह से थोड़े-थोड़े उसमें से निकाल के, और उसका वेट कर रही हूँ, क्योंकि हमें एक तरह से बनाने हैं सारे, ऐसा नहीं कि एक छोटा एक बड़ा। तो हमने यहाँ पे लड्डू बना दिया। और वो लड्डू जो है उसे हम एकदम अच्छे से ड्रेसिंग करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से दिखाएंगे। तो उसको मैं बादाम में रोल कर रही हूँ, और फिर उसके बाद में हम इसे रखेंगे। तो इसके ना 2 से 3 फ्लेवर हमने क्रिएट किए थे, मैं आपको आगे वीडियो में वो भी बताऊंगी। ये मिठाई बहुत बढ़िया लगती है और लोगों को बहुत पसंद आती है। तो मुझे तो बनाने में और बहुत मज़ा भी आता है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से चीज़ें बना रहे हैं। तो ये मेरे पास पहली बैच आ गई। अंदर किचन में दूसरे बैच की तैयारी तुरंत होनी शुरू होती है। ये देखिए इस तरह से हमने लड्डू बनाया खजूर का। उसके अंदर ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, और ऊपर से भी हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लगा के उसे एक बढ़िया लुक देने के लिए हमने ऐसे किया है। अब इसके बॉक्सेस भी जो है ना, वो बहुत क्यूट से है। छोटे बॉक्सेस है, बहुत हमने उसमें कुछ क्रिएटिव नहीं किया है, क्योंकि ये बॉक्सेस के साथ और भी चीज़ें पैक होके जाने वाली है। तो मुझे जो देना था मेरी मासी को, वो ऐसे बॉक्स में ही देना था कि वो बाद में उसे गिफ्ट बैग में डाल के दे सके। लेकिन जो भी चीज़ हम दें, और स्पेशली वेडिंग के लिए या कोई ऐसे फंक्शन के लिए जब लोग देना चाहते, तो एक बात का ध्यान आपको रखना है कि वो चीज़ें ना अच्छी दिखनी चाहिए। तो बोलते हैं ना हम ड्रेसी दिखे चीज़ें, तो वैसी होनी चाहिए। तो इसीलिए हम भी इसे ना अच्छे से पैक करेंगे। मैं आपको एंड में वो भी दिखाऊंगी, वीडियो को एंड तक देखिए। हमने शुरुआत की है फर्स्ट बैच बनाने की करीबन 10 बजे,
और हम लोग पूरा दिन यही चीज़ें करने वाले हैं। तो मैं आपको आगे आगे अपडेट दिखाऊंगी वीडियो में कि हमने कैसे किया सारा। अब ये देखिए यहाँ पे आई जो है वो खजूर जो है उसे काट रही है, क्योंकि दूसरी तरफ हेमा दीदी बैठ के दूसरी बैच जो है उसे भून रही है। तो इस तरह से हम लोग काम करते हैं, एक कोई तो एक चीज़ करेगा और दूसरा जो है वो दूसरा चीज़ करेगा। तो इस तरह से हमने वर्क जब डिवाइड कर लेना होता है तब हम उस हिसाब से करते हैं कि टाइम वेस्ट ना हो, कोई ऐसा नहीं हो कि किसी के पास कुछ काम ही नहीं है करने के लिए, तो टाइम वेस्ट ना हो और काम भी ढेर सारा हो। अब आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे ट्रे भर के लड्डू ऑलरेडी बना लिए हैं। तो ये मुझे लगता है कुछ 4th बैच रही होगी मेरी ये। तो इस तरह से बैचेस में मेरे पास चीज़ें आ रही थी, और इसको अगर आप देखोगे तो मैं ड्रेसिंग इसकी करने वाली हूँ रोज़ पेटल्स से। तो अलग अलग थोड़ा फ्लेवर भी हो जाएगा, दिखने में भी अलग अलग दिखेंगे, लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आप प्लान कर सकते हैं। आप क्लाइंट के साथ ना पहले से ये सब डिस्कस करना है, ऐसा नहीं कि अपने मन से आप कर रहे हो, आपको डिस्कस करना है, आपको बताना है कि कैसे आप करोगे, क्या करोगे। इनफैक्ट इसकी जो पैकेजिंग है वो भी मैंने उसके भी फ़ोटोज़ मेरी मासी को भेजकर उसको ना एक अप्रूवल जैसे हम क्लाइंट से लेते हैं वो लेना होता है, ताकि ऐसा ना हो कि आप मतलब ऐसी कोई चीज़ दे या ऐसे किसी पैकिंग में दे जो वो बाद में आगे फिर ठीक से नहीं दे पाए। उन्होंने कुछ सोचा होगा ना कि कैसे उनको पैक करके देना है, तो उस हिसाब से हमारी भी पैकिंग होनी चाहिए। तो ये सारा जो है वो हमें क्लाइंट के साथ पहले डिस्कस कर लेना है, फिर हमें उस चीज़ को बनाना होता है। तो ये सारा मैंने पहले से डिस्कस कर लिया था। क्यूट से हमारे पास बॉक्सेस थे जिसमें हमने इसे पैक किया, क्योंकि आप दे रहे हो अगर जैसे वेडिंग वगैरह के किसी फंक्शन में दे रहे हो तो आप प्लास्टिक के डब्बे में नहीं दे सकते ना, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमने पैकिंग भी उसी हिसाब से की थी। और ये देखिए कितने सारे हमने ड्राई फ्रूट्स लाए थे और कितना सारा यहाँ पे बन रहा है, लड्डू पे लड्डू बन रहे हैं। आज तो पूरा दिन मैंने यही काम किया है, लड्डू बना रही थी मैं। तो ये देखिए यहाँ पे पिस्ता से हमने ड्रेसिंग किया है, फिर हमने बादाम से ड्रेसिंग किया है, और फिर इसके बाद में हमने इससे रोज़ पेटल से भी ड्रेसिंग किया। तो इस तरह से सारे लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। रात के करीबन 10 बजे है, अब हम करने वाले हैं पैकिंग। तो आई बाबा दोनों मुझे ना इस तरह से बॉक्सेस बना के दे रहे हैं, और फिर उसमें मिठाई पैक करने का काम मेरा है। तो हम सब काम पे लगे हुए हैं, और हमारी हालत थोड़ी ख़राब है। अब वो सब छोड़ दीजिए, हमें मत देखिए, सिर्फ देखिए वीडियो में, क्योंकि हम दिन भर काम कर रहे हैं तो थोड़े थक गए हैं। बट जब मैंने ये सब बॉक्सेस भरे हुए देखे ना तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि चलो इतनी मेहनत की है ना, बहुत बढ़िया लग रही है। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसे लग रहे हैं ये छोटे छोटे से मिठाई के बॉक्सेस, जो कि मुझे तो बहुत अच्छे लगे। और हमने टोटल 80 बॉक्सेस बनाए थे, और देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया इन्हें बना के, और ऐसे चीज़ें बनाने में मुझे बहुत मज़ा भी आता है। और ऐसे मतलब जब क्लाइंट को भी हमारी चीज़ें पसंद आती है ना तो लगता है कि चलो अच्छी बात है। ऐसे ऑर्डर्स हम लोग लेते रहते हैं। अगर आपको भी कोई ऑर्डर प्लेस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिटेल्स दे दूँगी, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बॉक्सेस बन के तैयार है, और देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। मतलब मुझे तो ये बहुत अच्छे लगे। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी या।